हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन और बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। और अभी इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अभी इस टाइम पे आप ऑल्ट्स के अंदर एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एंड बात करेंगे यूएसडीसी स्टेबल कॉइन के बारे में। आपने देखा होगा कि यूएसडीसी स्टेबल कॉइन को लेकर अभी इस टाइम पे बहुत सारे न्यूज़ेस एंड अपडेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यूएसडीसी जो कॉइन है वो डीपेग हो गया है। तो ऑलरेडी डीपेगिंग का मतलब क्या होता है स्टेबल कॉइन में, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। एंड बात करेंगे कि ऑल्ट्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। कोई टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको ज्वाइन करनी है तो ठीक है। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस हमें यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखने को मिल रहा है 20,050 के आसपास। एंड बीटीसी ने समवेयर अराउंड 19,750 के आसपास जो है बीटीसी का प्राइस हमें देखने को मिला। और यहाँ से प्राइस अभी इस टाइम पे थोड़ा रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। तो क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा प्राइस के अंदर, उसके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है, इस जोन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, ठीक है। तो यहां से ये जो ब्रेकआउट था, इस ब्रेकआउट होने के बाद मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो डाला था। उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था, अगर बीटीसी का 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग अबव दिस जोन नहीं होता है, जो कि ये जो रेजिस्टेंस था पहले, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि इसके अबव अगर प्राइस अपना क्लोजिंग नहीं दे पाता है, दैट मीन्स कि यहां से हमें ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन होगा। तो एक्जैक्टली देखोगे जैसे ही हमने मॉर्निंग में वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिला, जहां से प्राइस के अंदर ब्रेक डाउन हुआ एंड आफ्टर ब्रेकिंग डाउन दिस पार्टिकुलर जोन हमें यहां से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला है। तो नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो एक्सपेक्टेड जो नेक्स्ट मूवमेंट होगा वो हम यहां से यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब इस टाइम पे प्राइस जहां पर चल रहा है 19,794 के आसपास, तो यहां पर इसी जोन के आसपास जैसे कि प्राइस अब इस टाइम पे कुछ इस तरीके से आया, उसके बाद प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट और भी देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे प्राइस अगर फिर से ऊपर जाता है तो फिर प्राइस को इसी जोन को ब्रेक करना पड़ेगा 20,407। ये जो जोन है, इसी जोन को अगर प्राइस इसी जोन से प्राइस अगर ब्रेकआउट लेता है, दैट मींस कि यहां से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि हमें 21,536 ये जो जोन है इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा। इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से राइट नाउ अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट इन वॉच जरूर से कर लेनी है। रीजन बिंग, अगर प्राइस फिर से इसी जोन के आसपास जाएगा 20,370 के आसपास, तो यहां से हमें प्राइस के लिए एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अगर कुछ इस तरीके से प्राइस अगर रिजेक्शन लेता है, दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर थोड़ा और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 19,050 के आसपास प्राइस फिर से देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ पर फॉर नाउ आपको यहाँ पर अगर आप किसी भी कॉइन के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो सेफर साइड के लिए आपको इसी जोन को फॉलो करना है, जो कि है 19,000, यहाँ पर 20,398 या फिर 20,400 आप पकड़ लो। इसी जोन का ब्रेकआउट होने के बाद ही आप जाके अपना ट्रेडिंग ले सकते हो, अदरवाइज इस टाइम पे आपको वेट जरूर से करनी है। और यहाँ से जब तक हमें इसी जोन से ब्रेकआउट का कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक आपको वेट करनी है। रीजन बिंग, अगर प्राइस लेट सपोज कि आपने यहाँ पर कहीं पे अपना लॉन्ग पोजीशन ले लिया बीटीसी के अंदर और प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर फिर से यहाँ से रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे आ जाता है, तो फिर आपका यहाँ पर लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए बेटर विथ बेटर कंफर्मेशन इसी जोन से ब्रेकआउट होने के बाद ही आप अपना एंट्री के लिए सोच सकते हो और यहाँ से आप अपना एंट्री सेट कर सकते हो, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ पर बातें डिटेल्स में समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हम आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहला जो ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो उससे पहले हम बात करते हैं यूएसडीसी स्टेबल कॉइन के बारे में। तो यूएसडीसी स्टेबल कॉइन क्या होता है? स्टेबल कॉइन का मतलब यही होता है कि स्टेबल कॉइन को ऑलवेज हमेशा यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स को $1 के आसपास रहना पड़ता है। अगर $1 के नीचे स्टेबल कॉइन आता है तो उसको हम बोलते हैं डीपेगिंग, ठीक है। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें लूना का जो स्टेबल कॉइन था उसके अंदर लूना का यूएसटीसी था, तो उसके अंदर भी हमें यहाँ पर डीपेगिंग देखने को मिला था, जिसके कारण लूना के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला था। तो यूएसडीसी का जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप के अंदर अभी इस टाइम पे देखोगे तो 3.3 बिलियन का जो है यहाँ पर मार्केट कैप नीचे आया है। ड्यूरिंग द लास्ट 24 आवर्स यूएसडीसीज मार्केट कैप हैज ड्रॉप्ड बाय अराउंड 6 बिलियन। तो 6 बिलियन के आसपास जो है यूएसडीसी का मार्केट कैप के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो यहाँ पर डीपेगिंग क्यों हुआ है? तो डीपेगिंग होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे रीजंस बताए जा रहे हैं, जैसे कि आपने कुछ दिन पहले सुना ही होगा कि अभी इस टाइम पे सर्कल को लेकर बहुत सारे न्यूज़ेस निकल के आ रही है। एंड यूएसडीसी का जो डीपेगिंग हुआ है, सिर्फ यूएसडीसी का डीपेगिंग नहीं हुआ है, और भी ऐसे बहुत सारे
कॉइन्स है जिन कॉइन्स का डीपेगिंग हुआ है, जैसे कि जेमिनी बोल के एक एक्सचेंज आपने सुना होगा। जेमिनी का खुद का एक स्टेबल कॉइन है जिसका नाम है GUSD, इसका भी डीपेगिंग हुआ है। तो अभी इस टाइम पे मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेबल कॉइन्स है जो डीपेग हो रहे हैं। तो इससे आपको ये सीखना है कि जब भी आप किसी भी यहाँ पर स्टेबल कॉइन के अंदर अपना फंड्स को रख रहे हो, आपको अपना फंड को यहाँ पर जो है इस टाइम पे थोड़ा यहाँ पर डाइवर्सिफाई कर देनी है। विदाउट डाइवर्सिफाइंग योर स्टेबल कॉइन फंड्स, जो भी फंड है स्टेबल कॉइन हो या फिर आप ओल्ड्स कॉइन के अंदर एंट्री ले रहे हो, आपको अपना पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखनी है। क्रिप्टो के अंदर आप बोल नहीं सकते हो कि एग्जैक्टली कब क्या हो जाए। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर डाइवर्सिफाई नहीं किया है अपने पोर्टफोलियो को, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें देखनी चाहिए कि एग्जैक्टली यहाँ पर और भी ऐसे बहुत सारे स्टेबल कॉइन्स है जो अभी इस टाइम पे डीपेग हो रहे हैं, बट न्यूज़ेस के अंदर हमें ज्यादातर USDC देखने को मिल रहा है। बट क्या अब इस टाइम पे USDC का डीपेगिंग को लेकर हमें टेंशन लेनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो राइट नाउ अभी इस टाइम पे USDC को अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी रिकवर हो चुका है और रिकवर भी हो रहा है। जहां तक कि हमें प्राइस देखने को मिला था 0.82 सेंट के आसपास हमें देखने को मिला था, और अभी यहां से प्राइस ने एक अच्छा सा रिकवरी भी ले लिया और प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है 0.968910 के आसपास। ठीक है, तो यहां पर रिकवरी ऑलरेडी हो चुका है और मेरे हिसाब से $1 के आसपास जो है वो फिर से जरूर से जाएगा। तो इसके लिए अभी इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बट इसी चीज से आपको ये सीखना है कि हमेशा आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना है, एक ही जगह आपको अपना पूरा फंड्स नहीं रखनी है। बाकी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप करना चाहते हो तो फिर इट्स कंप्लीटली अप टू यू, आप अपने एंड से भी जरूर से देख सकते हो। तो BTC के लिए ना बस यही मैं अभी इस टाइम पे आपको रेकमेंड यही करूंगा कि BTC का ये जो जोन है, इस जोन का ब्रेकआउट होने के बाद ही आप अपना ट्रेड लो, अदरवाइज वेट एंड वॉच करो। जब भी मार्केट के अंदर सही अपॉर्चुनिटी मिले तब जाके जो आप जरूर से अपना एंट्री लो। और BTC के लिए मेरे हिसाब से अगर प्राइस इसी जोन को ब्रेक नहीं करेगा, दैट मीन्स की प्राइस के अंदर फर्दर हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो BTC में जैसे ही मूवमेंट हमें देखने को मिला, तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें इथेरियम के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 1428 के आसपास। एंड इथेरियम जैसे ही बिटकॉइन के प्राइस के अंदर मूवमेंट है, वैसे सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें इथेरियम के अंदर भी देखने को मिल रहा है। और इथेरियम अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास है, यहां से इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। काइंड ऑफ एक लोकल सपोर्ट हमें इथेरियम के लिए देखने को मिल रहा है। तो यहां से प्राइस अगर इथेरियम के प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है तो हमें इथेरियम के लिए ज्यादा तो यहां पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा बोल के। तो मेरे हिसाब से राइट नाउ प्राइस कुछ इस तरीके से मूव कर सकते हैं, उसके बाद फिर से यहां से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। एंड इथेरियम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा, ये जो हाई इथेरियम ने बनाया है, रिसेंट जो हाई इथेरियम का बना है 1569 के आसपास, जब तक इसी हाई को टेकन नहीं कर लेता है इथेरियम के प्राइस, यानी कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल अगर इसी जोन को ब्रेक करके इसके अबव अपना क्लोजिंग नहीं दे देता है, तब तक आपको इथेरियम के अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशन के लिए नहीं जानी है। रीजन बिंग, इसी जोन का अगर यहां पर ब्रेकआउट होता है, यानी कि इसी जोन के ऊपर अगर इथेरियम के प्राइस का क्लोजिंग हमें देखने को मिलता है, या फिर 1 आवर के कैंडल के अगर क्लोजिंग अबव दिस 1469 हमें देखने को मिलता है, तो इसके ऊपर जो है हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि हम 1521 वाला जो जोन है, इस जोन का एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हमें प्राइस इसी जोन के आसपास देखने को मिले। अगर प्राइस यहाँ पर नीचे कुछ इस तरीके से प्राइस के अंदर मूवमेंट होता है तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। इसको आप इजीली समझना, ताकि अगर आप इथेरियम के अंदर ट्रेड करते हो तो फिर आपके लिए थोड़ा ईजी भी हो जाएगा। तो जैसे कि मान लो कि यहाँ पर इथेरियम ने एक हाई प्रीवियसली बनाया था, जो रिसेंट हाई है, रिसेंटली बनाया था, जो कि 630 के आसपास आज के दिन में सुबह हमें देखने को मिला था। तो इसके बाद प्राइस यहाँ पर ग्रेजुअली अगर आप देखोगे तो प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो उसके बाद प्राइस ने जो ड्रॉप डाउन लगाया, उसके बाद फिर से प्राइस इसी हाई को ब्रेक करने जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो प्राइस फिर से इसी हाई को ब्रेक करने जा रहा था। यहाँ पर प्राइस ने एक हाई बनाया, उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आया, फिर से प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश की, बट यहाँ से हमें इस स्ट्रिप ट्रेंड लाइन से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन प्राइस नीचे आया। ठीक है, तो अब इस टाइम पे फिर से प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश करेगा, तो प्राइस के लिए इसी ट्रेंड लाइन से तो हमें जरूर से एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 1448। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, अगर प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेता है तो फिर फर्दर हमें कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि ग्रेजुअली हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकआउट करके, ये जो ट्रेंड लाइन है इस स्ट्रिप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके अबव दिस जोन प्राइस अगर चला जाता है, जैसे कि इसी जोन के अबव अगर हमें प्राइस देखने को मिलता है 1476 के अबव, तब हम क्या बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर यही बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले, जो कि 1534 ये जो जोन है, इसी जोन के आसपास भी हम इजीली जा सकते हैं। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता लग गया होगा कि एग्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। और मेरे हिसाब से ये जो जोन है, इस जोन के ब्रेकआउट होने के बाद ही आप इथेरियम के अंदर ट्रेड ले सकते हो, जो कि है 1473। अदरवाइज इस टाइम पे आपको वेट एंड वॉच जरूर से कर लेनी है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने आपका बहुत सारे क्वेरीज जो है यहाँ पर मुझे सेंड किया है, जो भी कॉइन्स के ऊपर आप यहाँ पर जानना चाहते थे। तो यहाँ पर
ओपी यूएसडीटी के ऊपर मैं बात करूंगा एग्जैक्टली ओपी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओपी के प्राइस को देखोगे अब इस टाइम पे प्राइस चल रहा है 1.8504 के आसपास, तो क्या यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है? यानी तो मेरे हिसाब से यस, ओपी के प्राइस के अंदर हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर ओपी के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो राइट नाउ ये सही समय नहीं है ओपी के अंदर एंट्री लेने के लिए, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो प्राइस एक चैनल के अंदर ही मूव कर रहा था, जिसमें नीचे वाला जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा था, यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिला। उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन से हमें प्राइस के लिए रेजिस्टेंस देखने को, एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन प्राइस ने यहाँ पर एक साइडवेज कंडीशन के अंदर कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला। तो इन बिटवीन इसी ट्रेंड लाइन, इसी जोन के बीच में ही प्राइस का हमें मूवमेंट देखने को मिला, एंड एट ए टाइम हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ब्रेकडाउन भी देखने को मिला। ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन से अगर आप देखोगे तो रिसेंटली ओपी का ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर रीटेस्ट की अगर आप बात करोगे तो एक्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट भी ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी जोन पे सपोर्ट हमें प्रीवियसली देखने को मिला, यहाँ पर हमें एक सपोर्ट देखने को मिला। आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, लेकिन यहाँ से फिर से इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले, एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट ट्रेंड लाइन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे फर्दर हमें ओपी के प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। जितने भी शॉर्ट सेलर्स है, शॉर्ट सेलर्स के लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है अब इस टाइम पे ओपी ट्रेड शॉर्ट सेलिंग के साइड में। रीजन बिंग, अगर अभी इस टाइम पे आप ओपी को ट्रेड यहाँ पर शॉर्ट करोगे तो समवेयर अराउंड प्राइस का एक्सपेक्टेशन हम लगा सकते हैं 1.7671 के आसपास जो हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए जस्ट अबव दिस ट्रेंड लाइन, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन से हमें रेजिस्टेंस ऑलरेडी देखने को मिला है। और यहाँ पर अगर ओपी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास फिर से जाता है तो फिर पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहेगा कि प्राइस यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस ले ले। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।